अब बच्चों, बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, क्या हम छोड़ दें। देखो इंटीग्रेशन, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम इस सिचुएशन में होते हैं कि टीचर बोल देता है कि चलो ये टॉपिक मुश्किल है, छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन छोड़ते हो तो अब इंटीग्रेशन के जो है 9-10 नंबर वो तो छोड़ ही रहे हो, उसके साथ साथ इसके साथ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को भी छोड़ दोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगी, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 15 से 20 नंबर का नुकसान हो सकता है। मतलब आप पेपर में पहले ही 65 या मतलब कि 65 या 60 के अराउंड तैयारी करके जा रहे हो, तो उसमें से मार्क्स कितने आएंगे वो पता नहीं, कितने किस हिसाब से आएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि यहां पर ना मैं दो चीज़ें मान के चल रहा हूं, क्योंकि ना देखो मैं जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन नहीं आती, तो यहां पर मैं दो तरह के बच्चे मान रहा हूं, ठीक है। मैं दो तरह के बच्चे मान रहा हूं, तो हो सकता है कि आप पहली कैटेगरी में हो सकता है आप दूसरी कैटेगरी में हो। पहली कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको ये लगता है कि हमें तो यार बिल्कुल नहीं इंटीग्रेशन आती, ठीक है। तो उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि अगर उनको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आती तो आप जो है इस चीज को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को करने की कोशिश करो, वो बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनको थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन आती है, फिर भी थोड़े बहुत बेसिक आते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है बट इतने अच्छे से नहीं आती, तो उनको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करनी है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखो यहां पर फर्स्ट स्टेप ये है हमारा, अगर आपको ये लगता है कि हमें बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आती, आप बस ये वाला फॉर्मूला सीख लेना। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1+c, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं x की पावर 3, और यहां पर लिख लो लिमिट्स, इसको लिमिट्स बोलते हैं। अगर आप ये इंटीग्रेशन कर लो, जैसे x की पावर 4/4, ठीक है। अब यहां पर इसकी लिमिट्स कितनी है, 2 से 3। इसमें क्या होता है कि हम x को क्या फिल करेंगे, 3 अपर लिमिट फिल कर दो और बाद में लोअर लिमिट फिल कर दो, तो ये इसका जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपको इतनी इंटीग्रेशन आती होगी, अगर नहीं भी आती तो सीख लो यार, इतनी सीख लो, ये कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बट एक फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आप ये कर लेते हो तो जो आपके मतलब कि 15 या 20 नंबर जाने वाले हैं उनमें से 5 नंबर हम रोक सकते हैं। कैसे? देखो मैं फिर भी बोल रहा हूं, मैं आपको जादू मंत्र नहीं देने वाला, थोड़े से तो एफर्ट करने ही पड़ेंगे, x/2 a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो अगर आप ये बेसिक सी इंटीग्रेशन और ये फॉर्मूला कर लेते हो तो बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कैसे हैं बच्चे? मेनली क्वेश्चन सर्कल के हैं, एलिप्स के हैं, पैराबोला के। इनसे घबराना मत, मैंने जैसा कि बोला थोड़े से एफर्ट करने पड़ेंगे एक बार। वैसे लाइव सेशन भी इसमें कर चुका हूं कैलकुलस का फुल, अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना, लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप 13 डेज चैलेंज में, 13 डेज सीरीज में आप एक बार ये चैप्टर कर लेना। बहुत आसान है, इसमें हमें एरिया अंडर कर्व ढूंढना होता है और बेसिक सी इंटीग्रेशन लगती है, और इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हो। 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग इतने एफर्ट हमें कर लेने चाहिए, ठीक है। ऐसा देखो नॉर्मली बच्चे शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कोई ये बोल दे कि बस ये पढ़ लो पेपर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पर हो, आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आती, तो जैसा कि मैंने बताया ये कर लो, आप जो है ये 5 नंबर क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें, सेकंड स्टेप ये है माइंड मैप। देखो ये माइंड मैप, मैं आपको अब माइंड मैप नहीं करवाने वाला, माइंड मैप की वीडियो, सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन बताई, अगर आपको वो आती है, उसके बाद अगर आप माइंड मैप कर लो जिसमें मैंने 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको इस माइंड मैप पर कोई भी डाउट है, आप वो वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, उसके कॉमेंट सेक्शन चेक करना। मैं नहीं बोल रहा, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमसे सारा कुछ सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मैंने इसमें ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया क्वेश्चंस को, ये होता है अलजेब्रिक, ये होता है नॉन अलजेब्रिक, ठीक है। अगर अलजेब्रिक आता है तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं, और अगर नॉन अलजेब्रिक आता है तो हम ये वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब मैं स्टेप्स फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टेप्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। ये जस्ट कुछ काम की बातें सीरीज है जिसमें मैं जल्दी से कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो
अगर आप ये कर लेते हो, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, मेरे एफर्ट दिखा देता हूँ। देखो मैंने सारी स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन की अलग से कर रखी हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, पार्शियल फ्रैक्शन, आइलेट, मतलब मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर सजाया हुआ और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ये माइंड मैप कर लेते हो ना, तो माइंड मैप के अंदर यहाँ पर मैंने 2 या 3 पेज दिखाए हैं आपको। इन 2-3 पेज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, मैं आपको रेकमेंड करूँगा हमारे इंटीग्रेशन का वन शॉट, या आप वन शॉट देख लो, या आप 13 डेज 13 चैलेंज सीरीज में इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग से बेसिक देख लो। अगर आप वो देख लेते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में ना आपको 5 या 6 नंबर का पेपर आएगा। आप हंस के क्वेश्चन निकाल लोगे, चाहे होमोजीनियस का हो, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। और इतना कॉन्फिडेंस है मुझे इस मैपिंग पर कि अगर आप ये कर लेते हो तो आप सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इंटीग्रेशन में से अगर 10 नंबर का पेपर आया ना, 5 नंबर हंस के आपके साथ आ जाएंगे। मतलब जो पहले 15 या 20 नंबर का नुकसान हो रहा था हमारा, अब वो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का रह जाएगा। वो भी रिस्क पर है, हो सकता है कि वो भी रिस्क कम हो जाए, हो सकता है कि कई बार वो ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए और हमसे दूसरा क्वेश्चन आता हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे, अगर आप ये कर लेते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन को छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, आपके इतने नंबर का लॉस हो जाएगा। आई होप मैं आपको कही हुई बातें आपको ध्यान में रखोगे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इसी तरह से जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टॉपर्स।